नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में बताएंगे और उसके पीछे एक पौराणिक कथा के बारे में भी आपको बताएंगे। सनातन धर्म में आदि पंच देवों में भगवान सूर्य नारायण भी आते हैं। वहीं आदि पंच देवों में कलयुग में सूर्य भगवान ही प्रत्यक्ष देव हैं। हिंदू धर्म के वेदों में भी सूर्य भगवान की पूजा के बारे में बताया गया है। वहीं पर हर प्राचीन ग्रंथ में सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। ज्योतिष में भी सूर्य देवों को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य को हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मों की देवों की आत्मा मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य की पूजा में कुमकुम, लाल चंदन, लाल फूल, चावल, तांबे का लोटा आदि होना चाहिए। सूर्य का पूजन उन्नति कारक होता है। सुबह निकलने वाली सूर्य की किरणों से सकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ता है, जिससे शरीर को स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचता है। कहा जाता है सूर्य भगवान की आराधना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो हम प्रत्यक्ष आँखों के सामने दिखाई देते हैं। हम सूर्य भगवान की उपासना करके उन्हें देख भी सकते हैं। रविवार का दिन है तो मैं आज आपको रविवार को सूर्य भगवान के बारे में बताऊंगी। ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यह भगवान सूर्य को समर्पित है, जो भारत के प्राचीन इतिहास की धरोहर भी है। इस मंदिरों को भव्यता के कारण देश के 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी प्रदेश में है। यह पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसीलिए इस मंदिर की संरचना भी सूर्य से जुड़ाव के तहत ही की गई है। कोणार्क मंदिर जैसे 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हैं। इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हैं और रथ पर सूर्य भगवान विराजमान दिखाई देते हैं। यहाँ मंदिर में आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर का ऐसा नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है सूर्य से निकलती लालिमा ने पूरे मंदिर को लाल नारंगी रंग बिखेर दिया है। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करने के लिए चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं। हर चक्र में 8 हरों की मिलाकर बनाया गया है, जो दिन के 8 पहरों को दर्शाता है। यहाँ पर स्थानीय लोग भगवान सूर्य को विरंच नारायण भी कहते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऊंचे प्रवेश दीवारों से यह घिरा हुआ है। इसका मुख पूर्व में उदयमान सूर्य की ओर है। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग गर्भगृह, दूसरा भाग नाटमंडल और तीसरा भाग जगमोहन एक ही सीध में है। सबसे पहले नाटमंडल में प्रवेश द्वार है, इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित हैं। इस मंदिर का एक रहस्य भी है। इसके पीछे कई इतिहासकारों ने जानकारी इकट्ठी की है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के पौत्र शाम को शाप से कोढ़ हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस शाप से बचाने के लिए सूर्य भगवान की उपासना करने की सलाह दी। शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और ये सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक हैं, इनके रोग का अंत कर दिया। इसके बाद सामने सूर्य भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करने का निश्चय किया।
अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय उसने इस मंदिर का निर्माण करने का निश्चय किया और यह सूर्यदेव के शरीर की एक भाग को देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी ने बनाया है। सामने अपने बनाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कई आक्रमणों के बाद यह मंदिर कुछ खराब हो गया तो 1901 में गवर्नर जॉन वुड ने जगमोहन मंडप के चारों दीवारों पर दीवारें उठवा दी। इसे पूरी तरह से रेत से भरवा दिया ताकि ये सलामत रहे। इस काम में 3 साल लगे। 1903 में पूरी तरह से इसे ठीक कर दिया गया। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है। इसमें पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और कहा जाता है कि कांच या हीरे धातु से इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती हैं, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती है। यह मंदिर एक कलाकारी में इंसान, हाथी और शेर से दबा है। और कोणार्क के बारे में एक और बात कही जाती है कि आज भी यहाँ पर नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों से जाना जाए या बात की जाए तो वो कहते हैं कि शाम को यहाँ पर पायल की झनकार सुनाई देती है। ये नृत्यकियाँ कभी राजा के दरबार में नृत्य करा करती थीं। खास बात इसमें एक चमत्कारी बात यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर 52 टन का चुंबक रखा हुआ है, जिन्हें की खंभों से संतुलित किया गया है। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो भी प्रतिमा है वह हवा में तैरती हुई नजर आती है। देखकर हैरान में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव, जो कि लोहे की बनी होती है, इस चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हो जाती हैं। तो यह सूर्यदेव मंदिर की आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको सूर्यदेव मंदिर की जानकारी अच्छी लगी है